आगे शंका है। सतसाई भगत जी, जय हो बंदी छोड़ की, लोड को नहीं और की। भगत जी, मैं एक कोठी में काम करता हूं, एक बिल्डिंग में काम करते हैं ये, जहां मुझे फूलों में पानी देना पड़ता है। क्या मैं उन फूलों में, उन पौधों में खाद का प्रयोग कर सकता हूं? भगत जी, क्या मैं उसे घर में एक, भगत जी, उस घर में एक सरकारी टंकी लगी हुई है, उसका पानी पीता हूं। क्या उसका पानी पी सकता हूं? और भगत जी, खाने के लिए कुछ फल दे दिया करते हैं, क्या मैं उन फलों को खा सकता हूं या नहीं? कृपया शंका समाधान करें। देखिए भगत जी, आप जी जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं उस घर में, वहां पे आप कोई सिक्योरिटी का काम करते हैं या फिर बागवानी का काम कर रहे हैं। आपने बताया आप वहां पे पेड़ पौधों के अंदर मतलब जो है पानी वानी देते हैं, उनकी जो है कटिंग वटिंग आपको जो है करते हैं। देखो भगत जी, पेड़ पौधों में पानी देने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, ड्यूटी है, कर सकते हैं। रही बात उनमें खाद वगैरह देने की, तो मेरे हिसाब से उनमें भगत जी यूरिया तो दिया नहीं जाता होगा। जो घर में या किसी गार्डन में या किसी बगीचे में जो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं, जो फूल पौधे होते हैं, शायद उनमें यूरिया नहीं डाला जाता होगा। नॉर्मली अगर गाय या भैंस का या फिर बकरी वगैरह का जो होता है, जो गोबर, अगर वो वाला खाद अगर दिया जाता है तो उस खाद को देने में कोई दिक्कत नहीं है भगत जी। और उनमें यदि यूरिया भी देना पड़ रहा है तो उसमें यूरिया में भी फिर कोई दिक्कत नहीं है। यूरिया केवल हमारे को, हम खाने के लिए जो अनाज पैदा करते हैं, गेहूं, जो मक्का, ज्वार, बाजरा, उसमें हमारे को यूज नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट उसका जो असर होता है वो हमारी सेहत पे होता है। लेकिन यहां जो घर में जो डेकोरेशन फेकोरेशन के लिए जो लोग जो लगा लेते हैं, तो वहां पे यदि आपको यूरिया वगैरह डालना भी पड़ जाता है तो उसमें दास के हिसाब से, ज्ञान आधार से, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उसमें दे सकते हैं। कटिंग वटिंग भी हम उनकी जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जड़ है भगत जी, है तो वो एक योनि, लेकिन वो जड़ योनि है, उनको दर्द महसूस नहीं होता है। इसलिए कैंची वाची से जो कटिंग वटिंग जो करते हैं बागवानी करने वाले, वो भी जो है हम कर सकते हैं। दूसरा, वहां पे कोई सरकारी कोई नल, कोई टंकी वगैरह है जिससे आपको पानी पीना पड़ता है। तो भगत जी, जिस घर में या जिस भी संस्था में आप जी काम कर रहे हैं बागवानी का, तो पानी तो आपको पीना ही पड़ेगा भगत जी। अगर उस बागवानी वाला जो क्षेत्र है, आपका जो जमीन का जो मालिक है, जिसके अधीन आप काम कर रहे हैं, यदि वो टंकी उसके अधीन है, वो टंकी यदि उसके अंतर्गत आती है, तो चाहे वो सरकारी है चाहे वो प्राइवेट है, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका पानी जो है वो पी सकते हैं। हमने बाहर जाके इस प्रकार से, अब वैसे पानी वगैरह तो चाहे बाहर कोई सरकारी टंकी है, हम वहां भी जो है मतलब पी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भगत जी। मजबूरी में बाहर अगर कोई सरकारी नल है, कोई सरकारी टंकी है, वहां पे भी हम जो है पानी वगैरह जो है वो पी सकते हैं। जैसे हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे पानी की टंकियां जो है वो लगी होती है, वो ठंडे पानी की, हम लोग पी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भगत जी। परमात्मा का जो अन्नदेव की छोटी आरती है, हम वो करें, उसके बाद हम जो है अपना पानी पिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आम वाला जो पेड़ था जो सरकारी, वो आम खाना एक अलग चीज है, और ये पानी वाणी पीना भगत जी एक अलग चीज है, उसमें दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मेरे को कभी कभार खाने के लिए कुछ फल फ्रूट वगैरह भी वो लोग जो है वो दे देते हैं, तो भगत जी यहां पे दास को थोड़ी सी जो है गड़बड़ लग रही है, क्योंकि आप अपना भोजन खा के जाते होंगे या फिर आप अपना भोजन साथ में लेके जाते होंगे, तो हमने उनसे फल फ्रूट लेकर खाने की आवश्यकता नहीं है। आपको खाने की इच्छा है तो आप जी अपने पैसे से खरीद कर खाइए भगत जी, क्योंकि वो आपको जॉब करवा रहे हैं बागवानी का, वो आपको पैसा देते हैं, वो आपको तनख्वाह देते होंगे। इसके बावजूद यदि वो कभी कभार आपको कोई नाश्ता वगैरह करवाते हैं, कोई फल फ्रूट देते हैं, तो वो भगत जी वो आपकी मेहनत से बाहर की बात है, वो आपकी मेहनत से, आपकी वो तनख्वाह से बाहर की वस्तु है। तो हमने वो फल फ्रूट वगैरह उनसे नहीं लेने भगत जी, क्योंकि वो आपकी मेहनत में नहीं है। बाकी आप अपना घर से खाना खा के जाइए, या फिर अपना घर से दोपहर का खाना जो है टिफिन में पैक करा कर लेकर जाइए। हमने उनके द्वारा यदि बीच में कोई नाश्ता करवाया जाता है, समोसे कचौरी वगैरह का, तो हमने बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो हमारी उस मेहनत और तनख्वाह से बाहर है। यदि वो कोई फल फ्रूट देते हैं तो भगत जी हमने उनको स्वीकार नहीं करना। प्रेम से बोल दो, भाई मैंने नाम उपदेश ले रखा है, मैं काम कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, उसके बदले आप मेरे को तनख्वाह दे रहे हो, बाकी ये फल फ्रूट वगैरह मैं नहीं खा सकता। और मैंने जो है मतलब अपने भगवान को भोग लगा के खाना पड़ता है, और यहाँ पे मैं भोग लगा नहीं सकता, इसलिए मैं फल फ्रूट वगैरह नहीं खा सकता। आप उसको प्रेम पूर्वक इस प्रकार से जो है मना कर दें।